जीभ व्यक्ति के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, इस पर प्रकाश डालते हुए जबान निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी लिखते हैं, ईश्वर न करे रसना किसी की रस के अनुभव में तेज और चोखी हो। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि ईश्वर न करे ऐसा हो कि व्यक्ति को जिह्वा के स्वाद में बहुत ही अधिक रुचि हो, उस स्वाद के लिए वो कुछ भी करने वाला बन जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति चटोरा बन जाता है और चटोरी जीभ लाखों रुपया चाट बैठती है और हवस उसकी नहीं बुझती। यानी फिर अपने जीभ के स्वाद के लिए व्यक्ति लाखों रुपए बर्बाद कर बैठता है और उसकी वो रस प्राप्ति की जो भूख है वो फिर भी नहीं मिटती है। न जानिए कितने लोग केवल चटोरी जीभ के कारण लाख का घर खाक में मिला सब चाट बैठे। अर्थात कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी जीभ के स्वाद के कारण लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, अपने घर बार को भी बर्बाद कर बैठते हैं। जुआ, शराब, अय्याशी, चटोरापन, इन चारों ऐबों में किसी एक का ही हो जाना बर्बादी के छोर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। देव के कोप से जिनमें चारों हैं उनकी सपूती और लियाकत का भला क्या कहना। अर्थात जुआरी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति, अय्याशी व्यक्ति और चटोरा व्यक्ति, ये चारों ही व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद करने वाले होते हैं। ईश्वर का कोप ही मानिए अगर एक ही व्यक्ति में ये चारों ऐब उत्पन्न हो जाएं तो उसके संपूर्ण भविष्य का विनाश निश्चित है। उसके भविष्य के बारे में भला कुछ कहने की आवश्यकता ही क्या है। जुआरी व्यक्ति अपना घर बार बर्बाद कर देता है, शराबी व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन नष्ट कर देता है, अय्याशी व्यक्ति अपना सब कुछ लुटा बैठता है और चटोरा व्यक्ति भी इन्हीं ऐबी व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि वह भी जीभ के पीछे कुछ भी करने को, कोई भी ऐब करने को तैयार हो जाता है। इसलिए इन चारों ऐबों से व्यक्तियों को दूर रहने की आवश्यकता भट्ट जी बताते हैं। तब तक मनुष्य जितेंद्रिय नहीं हो सकता, चाहे और सब इंद्रियों को वश में कर भी ले, जब तक रसना को अपने वश में नहीं किया। यानी व्यक्ति चाहे अपनी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण रख ले, अगर एक जिह्वा पर उसका नियंत्रण नहीं है तो उसे इंद्रियों को जीतने वाला नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिह्वा अनियंत्रित है तो वो धीरे धीरे सारी इंद्रियों के को नियंत्रण से मुक्त कर देती है। अगर एक जीभ पर काबू रख लिया तो बाकी सारी इंद्रियां स्वयं ही काबू में आ जाती हैं। चटोरी जीभ के कारण मनुष्य मूढ़ बन मछली के समान जिह्वा के वश में पड़ नष्ट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति चटोरा है तो उसकी इंद्रियां वैसे ही चंचल रहती हैं जैसे मछली चंचल है, और चंचल इंद्रियों वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी जीभ के वश में होकर अपने जीवन को नष्ट कर देता है, मूर्ख की श्रेणी में रख लिया जाने लगता है। जितने खाद्य पदार्थ हैं उनका स्वाद या जायका जिह्वा के अग्रभाग से क्षण भर के संयोग का है, गले के नीचे उतरा कि स्वादिष्ट और बेलज्जत भोजन दोनों एक से हैं। सामान्य रूप से देखें तो हमें किसी भी पदार्थ का स्वाद उतनी ही एक क्षण के लिए आता है जिस क्षण तक वो भोजन हमारी जिह्वा के आगे वाले भाग को स्पर्श करता है, क्योंकि स्वाद इंद्रियां सारी वहीं पर हैं। जैसे ही भोज्य पदार्थ का स्पर्श जिह्वा के अग्रभाग से समाप्त होता है, भोजन गले की तरफ बढ़ता है, स्वाद और बेस्वाद का अंतर मिट जाता है। तो यहाँ भट्ट जी ये कहना चाहते हैं कि क्षणिक स्वाद के लिए व्यक्ति क्यों स्वयं को बर्बाद करे, क्यों चटोरा बने। इससे अच्छा है एक क्षण के लिए वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख ले और स्वाद बेस्वाद के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। केवल स्वाद चखना जीभ का फायदा हो सो नहीं, वरन शरीर के और अंग की अपेक्षा इसके गुण और दोष भी अधिक प्रबल है।
जीभ इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो स्वाद और बेस्वाद का अंतर करती है, बल्कि शरीर के और अंगों से ज़्यादा है उसके गुण और दोष। अगर जिह्वा पर नियंत्रण नहीं हुआ तो गुणवान से गुणवान व्यक्ति भी नष्ट हो सकता है। एक क्षण की कठोर वाणी से, ऐसा बाल भट्ट जी कहना चाहते हैं। बड़े से बड़ा फायदा और बड़े से बड़ा नुकसान दोनों इसके द्वारा हो सकते हैं। इसीलिए हमारे साहित्य में कहा गया है, बोली एक अमूल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। क्योंकि बहुत अनमोल है ये वाणी। गांठ का एक पैसा भी गवाए बिना व्यक्ति मीठी मधुर वाणी से बड़े व्यापार को करने में सफल हो जाता है। बड़े से बड़े बिगड़ते काम को भी वापिस बना सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति की वाणी कठोर है तो वो बनते काम को भी बिगाड़ देती है। इसलिए बोलते समय हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार कहा गया है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठो वचन सुनाए के, जग अपनों कर ले। कोयल और कौवा दोनों काले हैं, दोनों किसी का ना कुछ लेते हैं ना देते हैं। फिर कौवा कटु भाषी है और कोयल मधुर भाषी, यही दोनों में अंतर है। वरना भला कौवा बेचारा किसी का कौन सा धन चुराता है कि वो किसी को बुरा लगे, और कोयल कौन सा धन देती है जो अच्छी लगे। अच्छा और बुरा लगना, गुणवान और गुणहीन लगना व्यक्ति की वाणी पर निर्भर है। हमें मृदुभाषी होना चाहिए, कौवे की भांति कटुभाषी नहीं होना चाहिए। नुकसान भी आदमी कड़वी या बदजबानी से इतना उठाता है कि सब उम्दा सिफ्तों के होते भी, उम्दा सिफ्त से मतलब है सब ऊंचे गुण, श्रेष्ठ गुण होते हुए भी लोग कटुभाषी या बदजबान के पास जाते हिचकते हैं। ये वाणी का प्रभाव होता है। कटुभाषी व्यक्ति के पास जाना, उससे संबंध बनाना, संबंध रखना लोग प्राय पसंद नहीं करते, और इस कारण वो बड़े से बड़े नुकसान का भी भागी हो जाता है। दूसरी तरफ अगर व्यक्ति मृदुभाषी है तो स्वयं ही संबंध बनते चले जाते हैं, लोग उसके संपर्क में आते चले जाते हैं। भट्ट जी कहते हैं, कठोर बोलने वाला व्यक्ति कटहा कुत्ता सा सबों से बरकाया जाता है। कटहा कुत्ता मतलब काटने वाले कुत्ते की भांति धुतकारा जाता है। जहाँ भी वो जाता है लोग उसे दूर कर देते हैं, दूर हो जाते हैं, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता। इसीलिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आगे भट्ट जी कहते हैं, ज़बान को समस्त सभ्यता और शाइस्तगी का सारांश कहना अनुचित नहीं है। ज़बान के कारण ही हमारी सभ्यता विकसित हुई है, हम विकासशील बने हुए हैं। ज़बान के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करके तरक्की प्राप्त करते आए हैं। अब तक जो कुछ तरक्की संसार में हुई है उसका द्वार ज़बान ही है। इंसान और हैवान में यही तो अंतर है। इंसान और ज़बान के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जानवर हम लोगों की तरह अपने ख्याल ज़बान से कहकर नहीं अता कर सकते। अता नहीं कर सकते का मतलब है बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। नहीं तो सब इंद्रियों के लालन पालन में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि के द्वारा पशु और मनुष्य की समता होने में कौन सा अंतर बच रहा। अर्थात मनुष्य और जानवर में अन्य सारे समानताएं हैं। आहार की, निद्रा की, भय की, मैथुन की, केवल एक अंतर है जो पशु और मनुष्य को अलग करता है, वो है उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। और एक मनुष्य अपने अंदर के भावों को, विचारों को बोलकर भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। यही दोनों में अंतर उत्पन्न करता है।
लिखकर अक्षर बदरक छोड़ने का क्रम तो बहुत दिनों पूजा है के बाद निकला। प्रारंभ में जबान से कहना और कान से सुन उसे याद रखना ही बहुत दिनों तक जारी रहा। लिपि का विकास तो बहुत बाद में हुआ। हम लिख कर तो बहुत बाद में अपने विचारों को व्यक्त करने लगे, संग्रहित करने लगे। शुरू में सभ्यता के विकास में देखें तो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान अपनी जबान से या वाणी से कहकर और कान से सुनकर ही दूसरे के सामने व्यक्त करता था। इसलिए इंद्रियों का महत्व अधिक है, क्योंकि आज जो हमने विकास किया है वो हमारी इन इंद्रियों पर नियंत्रण के कारण ही किया है।